विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा राजा जनक गहरे चिंतन में डूबे हुए थे और रोजमर्रा के जो कार्य उन्होंने करने चाहिए वो भी नहीं कर रहे थे। तो उनके जो अंगरक्षक थे उन्होंने आकर उनको टोका, तो उसके बावजूद भी राजा जनक एक गहरे चिंतन में डूबे हुए थे कि ये जो सारा जीवन है, ये जो मैं कुछ कर रहा हूँ वो करने के पीछे उद्देश्य क्या है। अगर आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सका तो उसके आगे देखते हैं कहानी में और क्या हुआ। इसी प्रकार चिंतन करते हुए राजा अपने आसन से उसी प्रकार उठा जिस प्रकार सूर्य क्षितिज पर उदित होता है और अपने राजकाज में जा लगा। फिर अंगरक्षक ने जब कहा तो फिर राजा उठा और जो नियमित जो कुछ कार्य था उसका उसमें लग गया। जैसे नियमित सूरज कैसे ऊपर उगता है उस स्थिति उस प्रकार से अब उसे अपने कार्यों के प्रति मोह नहीं रहा। राजा ने प्रिय या अप्रिय वस्तु को चाहने या त्यागने की धारणा को ही छोड़ दिया। मुझे कुछ त्यागना है या मुझे कुछ पाना है, वो प्रिय हो या अप्रिय हो, उस धारणाओं के भी ऊपर राजा जनक चले गए। अपने को संकल्पों तथा लालसाओं से मुक्त कर लिया। संकल्प और वासनाओं से, याद है जब वो मंथन कर रहे थे तो उन्हें यही सब अनुभव में आ रहा था कि मुक्ति के लिए बाधक क्या क्या है। यही सारी चीजें, वासनाएं या कुछ चाहते हमें मुक्त नहीं होने देती। तो इन सब से भी राजा जनक ऊपर उठ गए। अवसरानुकूल तत्क्षण कार्य करने लगा। ऐसे लगता था कि राजा गहरी नींद में है, परंतु वह था पूर्ण जागृत अवस्था में ही। नींद में है का मतलब ये यहाँ पे कहना चाहते कि नींद में हम लोग क्या स्वाभाविक जो कुछ हो रहा है वो होने देते हैं, है ना। नींद में किसी चीज को रोकने का या किसी चीज को करने का कोई कारण नहीं होता। जो चल रहा है उसके साथ वो गहरी नींद में जो व्यक्ति है वो हो जाता है। तो राजा जनक की स्थिति उस प्रकार हो गई थी। वो दैनंदिन जो सारे दिन के कार्य होते थे उनको वो करता था, लेकिन कैसे स्वभावता जैसे वो हो रहे, उसके लिए उनको कुछ विशेष प्रयास या एफर्ट्स नहीं करना पड़ता था। वह अपना दिन भर का कार्य करता था, महात्माओं की पूजा अर्चना भी करता था और काम खत्म होने पर फिर से एकांत में चला जाता था। उसके मन में किसी प्रकार का भ्रम या भ्रांति नहीं रही थी। पूरी रात ध्यान में डूबा रहता था और यह सब कुछ उसे सरल और स्वाभाविक लगने लगा था। तो दिन भर का कार्य, फिर रात होने में एकांत में चले जाना, ध्यान में मनन में चिंतन में डूब जाना। अब मन में कोई भ्रांति नहीं थी और ये सारी चीजें राजा जनक को बड़ी सरल और स्वाभाविक लगने लगी थी। अब वह पूरी तरह से समभाव में स्थित था। सुबह उठने पर भी उसकी स्थिति यही रहती थी। जब ध्यान में होते हैं तो समभाव अपने भीतर पैदा ही होता है। यह हमने भी अनुभव किया होगा। आप में से भी काफी सारे लोग ध्यान करते हैं। जब ध्यान में होते हैं ना तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, क्योंकि भीतर समभाव उत्पन्न हो जाता है। तो राजा जनक भी पूरे रात भर गहरे ध्यान में रहते थे, तो समभाव तो वहां पे
अनुभव आना स्वाभाविक था, लेकिन वो जब सवेरे उठते थे और अपने कार्य करते थे उस समय भी वही समभाव स्थित रहता था। राजा जनक ने अपने मन में यह सोचा, हे मेरे मन, अस्थिर मन, यह सांसारिक जीवन तुम्हारे लिए सच्चा सुख नहीं ला सकता, इसलिए समभाव की स्थिति प्राप्त करो। अस्थिर मन को ये कह रहा है। हमारा ये जो अस्थिर मन है वह चंचल है, यहाँ वहाँ भागता है, सांसारिक सुखों के पीछे, लालसाओं के पीछे दौड़ता है। पर राजा जनक क्या कह रहे, ये जो सांसारिक जो वस्तुएं है या ये जो संसार है, हे मेरे अस्थिर मन, ये तुम्हें सही मायने में सुख नहीं प्रदान कर सकता। तो कौन प्रदान कर सकता है सुख? यही समभाव में अगर स्थित रहोगे ना, तो वही वास्तविक सुख की अनुभूति तुम्हें दिला सकता है। इसीलिए समभाव में ही तुम शांति, आनंद और सत्य का अनुभव कर सकोगे। वह समभाव ही है जिसमें शांति का भी अनुभव होगा, सत्य का भी अनुभव होगा। सत्य, शांति और आनंद का अनुभव समभाव के बगैर मुमकिन नहीं है। इसके पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। समभाव का मतलब ऐसा भाव, हर चीज के लिए एक समान लगने लगे। भगवान कृष्ण जैसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं ना, भगवत गीता में स्थित प्रज्ञता क्या है? एक ऐसी स्थिति जिसके बाद आपको कोई हिला नहीं सकता। आप इतना स्थिर हो जाते हो, कोई वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आपके मन को डावाडोल नहीं कर सकती। समभाव ये वह स्थिति है, उसके बाद कुछ भी असर नहीं करेगा। हाँ, और वो निष्क्रियता की स्थिति नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट, एक पत्थर को हम बोलेंगे पत्थर क्या समभाव में रहता है क्या? वो तो एक निष्क्रियता की स्थिति जैसे है। एक खंभा समभाव में रहता है क्या? उसको किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता। नहीं, हमारे भीतर ये जो भाव उत्पन्न होता है उसमें निष्क्रियता निहित नहीं है। उसमें हम निष्क्रियता की बात नहीं कर रहे, हम पूरी तरीके से जीवन को देख रहे, जी रहे हैं, लेकिन अब कोई घटनाएं, कोई परिस्थिति हमारे उस स्थिति को हिला नहीं सकती। ये इंपॉर्टेंट है। जब तुम बिना अनुशासित हुए अपने अंदर उल्टी बातें सोचने लगते हो, तब तुम्हारे अंदर सांसारिक भ्रम फैलने लगता है। जब तुम सुख की इच्छा करते हो, तब संसार रूपी भ्रम की असंख्य शाखाएं फूटने लगती है। सुख की इच्छा जब हम करते हैं ना, तभी तो ये संसार की उत्पत्ति होती है। वास्तविक हमारे मन ने ही ये संसार बनाया है। ये संसार और हम बड़ा बड़ा करते जाते हैं। क्यों? सुख की लालसाओं के पीछे ये मन भागने लगता है। इसलिए जब जो दृश्य संसार का माया जाल, महाजाल रचता है, अतः इस सनक को छोड़ो और समभाव को प्राप्त करो। विचारों की वजह से, मन की वजह से, मन और विचार सिनोनिमस है। यानी अगर आपको मन को देखना है तो विचारों को देखोगे तो समझ में आ जाएगा मन वही है। बगैर विचार के मन को समझना या देखना भी बड़ा डिफिकल्ट है। तो विचारों की वजह से यह दृश्य मायाजाल संसार मन रचता है। अतः इस सनक को छोड़ो और समभाव को प्राप्त करो। अपनी बुद्धि से तोलो कि इंद्रिय सुख अधिक मूल्यवान है या शांति का आनंद। इंद्रियों से जो सुख मिलता है ना, उसके पीछे ही तो हम भागते रहते हैं, नहीं लगता आपको? तो राजा जनक वही समझा रहे अपने आप को, अपने मन को, इन इंद्रिय सुख ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा अच्छे है, या वह परम शांति
जो आत्मज्ञान से मिलने वाली है, उस चिंतन से मिलने वाली है। तो क्या इंपॉर्टेंट है, क्या जरूरी है? तुम जिस सत्य तक भी पहुंचे उसकी प्राप्ति करो, सभी आशाओं और प्रत्याशाओं को छोड़ो, कुछ पाने छोड़ने की इच्छा भी छोड़ दो। सत्य तक जिस पहुंचोगे ना, वहीं पर स्थित हो जाओ। फिर कुछ पाने की और खोने की या छोड़ने की इच्छा को भी छोड़ दो, वरना कुछ अच्छा भी पाने की इच्छा होती है ना, वो भी हमें बंधन की ओर ले जाती है। तो उन इच्छाओं को, मुझे कुछ पाना भी नहीं है और मैंने कुछ पाया हुआ उसे छोड़ना भी नहीं है, इन धारणाओं के, इन इच्छाओं के भी ऊपर उठ जाओ। स्वतंत्र होकर विचरण करो। दृश्य संसार सत्य हो या मिथ्या, वह बने अथवा मिटे, उसकी अच्छाई बुराई से अपने समभाव को विक्षुब्ध मत होने दो। सत्य संसार है या मिथ्या है, संसार सही में सच है या मिथ्या है, उससे क्या फर्क पड़ता है? इस संसार में जो भी घटना घट रही है, किसी भी चीज से अपने समभाव को, अपने मन को क्षुब्ध, परेशान, दुखी मत होने दो। भले ये संसार सच हो, भले ये झूठ हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपने उस समभाव में स्थित रहो। तुम्हारा कभी भी इस दृश्य संसार से सच्चा संबंध नहीं होने वाला। यह संबंध तुम्हें अज्ञानवश ही सच प्रतीत होता है। यह जो दृश्य संसार है ना, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। अज्ञान की वजह से ये सब सच लग रहा है, या हमारा उसके साथ कुछ संबंध ये महसूस हो रहा है। हे मन, तुम भी झूठे हो और संसार भी झूठा है। क्या कह रहे राजा जनक? हे मन, तुम भी झूठे हो और ये संसार भी झूठा है, कुछ सत्य नहीं है। इस प्रकार तुम दोनों का संबंध रहस्यमय ही कहा जाएगा। यह संबंध कुछ वैसा ही है जैसे बांझ और उसके पुत्र में होता है। बांझ के पुत्र में और बांझ में क्या संबंध हो सकता है? बांझ का मतलब ही क्या? जो निपुत्रिक है ना, जिसको कोई पुत्र संतान नहीं है, उसको बांझ कहते हैं। तो बांझ और बांझ के पुत्र में क्या संबंध है? ऐसा ही संबंध तुम्हारा मन और इस संसार में है, रहस्यमय है। उसमें वैसा कोई संबंध नहीं है, जो है वो रहस्यमय है। यदि तुम सोचते हो कि मैं सत हूं और जगत मिथ्या है, तब दोनों में वैध संबंध ही हो सकता है। यदि दोनों सत है तो फिर हर्ष और दुख का औचित्य ही क्या? दुख को छोड़ो, गहन ध्यान करो। राजा जनक मन को ये कह रहे, गहन ध्यान में उतर जाओ, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। ये संसार, ये मन सब इमेजिनरी है, सब असत है। तो आज के इस पूरे एपिसोड में राजा जनक भी हमें यही कह रहे, क्या? गहरे ध्यान में उतरो। क्योंकि जब तक गहरे ध्यान में उतरेंगे नहीं, तब तक उस सत्य तक पहुंच नहीं पाएंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। कल देखते हैं इस कहानी में और आगे क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।